हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस मैंने वेट लॉस पे बना दी है, लेकिन फिर भी मैं बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि कई बार लोगों का मसल लॉस हो रहा होता है और उनको लगता है उनका वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस होना तो ठीक है, लेकिन अगर मसल लॉस हो रहा है तो ये काफ़ी दिक्कत की बात है। अब कई बार सारी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो आपको एक फिजिकल ट्रेनर हायर कर लेना चाहिए जो कि आपकी बॉडी के लिए ये चीज़ें बता पाए कि आपको कितना खाना है, कितनी कैलोरीज लेनी है, कितनी कैलोरीज किस दिन में कितने दिन में बर्न करनी है। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी अच्छे डाइटिशियन से सलाह लेके करनी चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार आप खुद से ही बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं और जिम भी जाते होंगे या फिर एक्सरसाइज भी करते होंगे, तो उसके हिसाब के आपको कैलोरीज लेनी भी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा कैलोरीज लेते होते हैं और अचानक से हम वेट लॉस के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें अपनी कम करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। धीरे धीरे किसी भी चीज़ का एक प्रोसेस होता है। मिनिमम अगर मैं बात करूँ हेल्दी वेट लॉस की, तो 1 हफ्ते में कम से कम 1 केजी आपका वेट लॉस अगर हो रहा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इतना होना नॉर्मल होता है। लेकिन इससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप सोच लीजिए मसल लॉस भी हो सकता है। आपको धीरे-धीरे अपनी कैलोरीज़ काउंट को कम करना होता है। अगर एक बार आप अपनी कैलोरीज़ काउंट को कम कर लेते हैं, तो जैसे ही आप अचानक से थोड़ा भी बढ़ाएँगे तो वेट लॉस होने की बजाय वेट तेज़ी से गेन होने लगता है। जैसे अगर मान लीजिए आप एक दिन में 2 रोटी अभी खा रहे हैं और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद आप एक दिन में 3-3 रोटियाँ खाने लगे या 4-4 रोटियाँ खाने लगे, तो अचानक से आप देखेंगे आपका वेट गेन बहुत तेज़ी से होने लगेगा, क्योंकि जैसे ही आप कैलोरीज़ बढ़ाते हैं तो वेट ज़्यादा भागने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेट लॉस का एक तरीका होता है। आप एक दिन में किसी चीज़ को कम नहीं कर सकते। आपको धीरे-धीरे 200 करके ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे कैलोरीज़ को कम करना होता है। एक दिन में आप बहुत सारी कैलोरीज़ कम कर देंगे, तो आपकी बॉडी वीक होने लगेगी और आपका मसल्स लॉस होने लगेगा। हमें जब भी अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना होता है तो हमें कोई भी चीज़ कम नहीं करनी होती, बस उसकी कैलोरी काउंट को कम करना होता है। यानी कि आप जितना खाना खा रहे हैं वो अगर एक बैग आप कम कर देंगे, यानी कि वेट लॉस के चक्कर में आप बहुत सारा खाना कम करने लगेंगे, तो आपको वीकनेस होने लगेगी, आपका मसल लॉस होने लगेगा, जिससे बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। इसलिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपनी कैलोरी काउंट को बहुत धीरे-धीरे करके कम करिए और उतना खाइए जितना आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। उसमें बराबर मात्रा में सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसमें फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और कार्ब्स भी होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आप बराबर मात्रा में नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे ही वेट लॉस की बात आती है, तो सबसे पहले हम अपने डाइट से फैट को हटा देते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है। जब अपनी कैलोरीज़ काउंट को आप अचानक से कम कर देते हैं, तो उस केस में होता क्या है, जैसे ही आप खाना खाना छोड़ने लगते हैं, बहुत कम करने लगते हैं वेट लॉस के चक्कर में, तो उस टाइम आपका मसल लॉस हो रहा होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती है। जैसे ही आप किसी भी फिटनेस एक्सपर्ट से मिलेंगे, तो वो आपको ये देखकर बता सकता है कि आपका वेट लॉस हो रहा है या फिर मसल लॉस हो रहा है। कभी भी कोई भी अगर आपको अच्छे डाइटिशियन से आप मिलेंगे, तो वो कभी भी ये सलाह नहीं देते हैं कि आप खाना खाना छोड़ दीजिए, बहुत कम कर दीजिए। ऐसी सलाह वो बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि उनको भी पता है कि प्रॉपर डाइट प्लान होना चाहिए। उसके साथ-साथ ही आप हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। अब जब बार-बार मैं इस बात को कह रही हूँ मसल लॉस, तो आप कई बार कन्फ्यूज़न में होंगे कि मसल लॉस कैसे हो सकता है? देखिए, जो हमारी बॉडी में जब हम ग्लूकोज़ लेते हैं या फिर जब भी हम खाने को चबाते हैं और फिर लेते हैं, इनटेक करते हैं उसको, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज़ के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। जो एक्स्ट्रा होता है वो कई-कई बार क्या होता है कि हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स जैसे जो लिवर होता है, उसपे एक बाहरी वसा की दीवार पाई जाती है, जिससे कि हम बाहरी फैट जो उसके ऊपर पाया जाता है, वो भी लॉस होने लगता है। इस केस में आपको करना क्या है कि आपको इस बात का ख़्याल रखना है कि आप उतनी ही कैलोरीज़ लें, जितनी कैलोरीज़ आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अगर आप उससे कम कैलोरीज़ लेंगे, तो आपकी बॉडी जो है उन सारे इंटरनल ऑर्गन से जो है ग्लूकोज़ लेना, जो कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, उसको वहाँ से लेना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि हैवी मसल लॉस आपको देखने को मिलता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करते हैं और आपकी बॉडी जो है वो इस चीज़ को जल्दी रिकवर नहीं कर पाती है। इसीलिए जितना कैलोरीज़ आपके लिए ज़रूरत है उतनी कैलोरीज़ आप लें। वेट लॉस के चक्कर में आपका मसल लॉस ना हो, इसलिए जितनी कैलोरीज़ आप ले रहे हैं उससे धीरे-धीरे 200 300 ऐसे-ऐसे करके आप धीरे-धीरे अपना वज़न कम करेंगे। 1 वीक में 1 केजी अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्दी वेट लॉस है। लेकिन मसल लॉस ना हो, इसके लिए आप अपना खाना-पीना नहीं छोड़ेंगे। आप उसको एक बराबर मात्रा में एक बैलेंस डाइट लीजिए। धीरे-धीरे करके आप उसको कम कर सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने की कोशिश करिए। कभी भी वेट लॉस के नाम पे आपको अपना फैट नहीं कम करना है, आपको प्रोटीन नहीं कम करना है, आपको कार्ब्स नहीं करना है। ये तीनों जो है बराबर मात्रा में अगर आप लेते हैं, तो इसे हम बैलेंस डाइट प्लान कहते हैं। और जब तक आप बैलेंस डाइट प्लान नहीं लेंगे, तब तक आपका हेल्दी वेट लॉस नहीं होगा। आप जैसे ही वेट लॉस करेंगे, कुछ भी आप खाएँगे, फिर अचानक से आपका वेट गेन बहुत तेज़ी से होने लगेगा। इसलिए प्रॉपर डाइटिशियन से प्रॉपर डाइट प्लान बनवा के हेल्दी वेट लॉस कीजिए।
वेट लॉस बार-बार इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता जाए? जब से कोविड-19 गया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट गेन कम कर लिया है, जिसकी वज़ह से बहुत सारे लोगों को, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, किसी की किडनी खराब हो जा रही है, कई बार लीवर का फंक्शन खराब हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैवी वर्कआउट ना करने की वज़ह से, और फिर अचानक से आपने इतने रिलैक्स पीरियड के बाद ज़्यादा वर्कआउट आप कर ले रहे हैं, आप बहुत सारा खाना छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि बॉडी जो है आपकी फिट करने के लिए आप बहुत सारी कोशिशें करने लगते हैं, जिसमें कि बहुत गलत तरीके की चीज़ें आप करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको सिर्फ़ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मेरा वेट कितना है, मेरा वेट कितना है। मैंने बहुत सारे लोगों में ये क्रेज़ देखा है, मेरा वेट तो इतना है, मेरा वेट तो मैंने इतना कम कर लिया, उतना कम कर लिया। वेट लॉस से बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें छोड़ के 1 महीने में 10 किलो कम कर ले रहे हैं। ये हेल्दी वेट लॉस नहीं होता है। ऐसे बहुत सारा मसल लॉस हो जाता है। आपकी बॉडी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगती है। वेट लॉस के चक्कर में आप ऐसा मत करिए। बहुत सारे बेवकूफ़ टाइप के लोग होंगे जो आपको मिलेंगे, "अरे यार, तुम खा रही हो, तुम पी रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो।" सबकी सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से काम करिए। अपनी डाइट में तीनों चीज़ों को शामिल करिए। उसमें फैट भी होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें कार्ब्स भी होना चाहिए। एक बैलेंस डाइट लीजिए और धीरे-धीरे करके अपने कैलोरी काउंट को कम करिए। मेंटेन करके चलिए। बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे आपका हेल्दी वेट लॉस होगा तो वो अच्छा है। 1 महीने में बहुत सारा वेट लॉस बस जिम मार के और ये फालतू के एक्सरसाइज़ेज़ करके आप सिर्फ़ ये कर पाएँगे कि अपनी बॉडी को टॉर्चर कर पाएँगे, जिससे कि आपका मसल लॉस बहुत तेज़ी से होगा और आपको लगेगा कि आपका वेट लॉस हो रहा है। क्योंकि आप वेटिंग पसीक पे जाएँगे, अपना वेट चेक करेंगे और बहुत सारा वर्कआउट करने की वज़ह से मसल्स टूटती हैं, मसल्स टूटेंगी तो पेन होगा, आपको लगेगा कि पेन हो रहा है तो वेट लॉस हो रहा है, पर वो हेल्दी नहीं होता है। हेल्दी वेट लॉस हेल्दी तरीके से किया जाता है। इसमें आपको पूरे अपने डाइट में सारी चीज़ों को शामिल करना होता है। बस बहुत ज़्यादा ऑयली फूड मत खाइए, जंक फूड मत खाइए, जो भी पैकेट बंद चीज़ें होती हैं वो बहुत कम खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इग्नोर करिए, चीनी वगैरह बंद कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आप वेट लॉस के लिए कर सकते हैं। हेल्दी जो स्नैक्स होते हैं वो लीजिए। मैगी, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करिए। तो ये सारी चीज़ें करके आप वेट लॉस कर सकते हैं। आप ग्रीन कॉफ़ी या फिर ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी वेट लॉस करने में, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये फैट बर्निंग होते हैं, ये आपके स्किन पे नेचुरल ग्लो लाते हैं, ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा थकान से बचाते हैं, मतलब आपको एनर्जी भी देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी बेनिफिशियल होती हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। ये आपके वेट लॉस जर्नी में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और अगर आप इससे रिलेटेड और वीडियो चाहेंगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में बहुत सारी नई चीज़ों के साथ।